अगर आप दोस्तों बैटल रॉयल के सीजन 50 के अंदर ना रैंक पुश करना इतना आसान हो चुका है कि अगर आप लोग भी चाहो तो आज से 2-3 दिन के अंदर ही आप लोग ग्रैंड मास्टर काफी आसानी से लगा सकते हो। क्योंकि अभी के टाइम पे भाई 100 का प्लस तो भाई आप लोग हर मैच के अंदर लगा सकते हो, जैसे कि मैं खुद लगा रहा हूँ। जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि हर मैच के अंदर आपका प्लस लगेगा, माइनस तो भाई भूल ही जाओगे। अब रैंक पुश करने वाले भाई सोलो प्लेयर्स भी होते हैं और टीममेट्स वाले भी होते हैं जो कि डुओ या फिर स्क्वाड में रैंक पुश करते हैं। और आप में से किसी को भी कोई दिक्कत ना आए इसीलिए भाई मैंने दोनों ही टाइप के प्लेयर्स के लिए स्ट्रेटेजी बताया है इस वीडियो के अंदर, जो कि मैंने खुद यूज किया है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले भाई आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर के साथ साथ भाई हाइप भी कर देना। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई ऐसे और भी रैंक पुशिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यार देखो, किसी भी मोड के अंदर रैंक पुश करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्लस लगाने के लिए आपको कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर धीरे धीरे पता चलेगा। जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है लैंडिंग, कि भाई हमें एक परफेक्ट लैंडिंग कैसे करना है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका पूरा मैच कैसा जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग लैंडिंग ही गलत करोगे तो वहां पर आपको अच्छी लूट नहीं मिल पाएगी, बिना लूट के फाइट करना पड़ेगा, और वहां पर अगर आप लोग मर गए तो उसके बाद क्या होगा पूरे मैच के अंदर किसी को नहीं पता। तो पर्सनली रैंक पुश करते टाइम मैं जो लैंडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ वो ये है कि जहां से भी प्लेन पाथ जाए वहां पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई किस साइड पे ज्यादा बंदे जा रहे हैं और किस साइड पे कम बंदे जा रहे हैं, और कोशिश करना कि आप लोग उस साइड उतरो जहां पर बंदे कम जा रहे हो या फिर वो प्लेन पाथ से दूर हो। जैसे कि यहाँ पर मैं रिम नाम पे आता हूँ क्योंकि भाई ये प्लेन पाथ से काफी दूर भी होता है, यहाँ पर हमारे साथ कोई भी बंदा नहीं आता है, जिससे कि यहाँ पर देखो मैं आराम से लूट कंप्लीट करता हूँ। और यही फायदा होता है भाई सेफ लैंडिंग करने का, क्योंकि मैच के स्टार्टिंग में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लोग अपना लूट कंप्लीट करो, मतलब कि आप लोग अपना फेवरेट गन उठाओ, साथ में आपके पास बढ़िया आर्मर हो, जिससे कि आपके जो मैच के बाकी चेकलिस्ट है उसको आप लोग अच्छे से टिक कर पाओ। अब यहाँ पर काफी सारे बंदे क्या करते हैं कि भाई ज्यादा किल्स के चक्कर में, मतलब कि स्टार्टिंग में किल्स के चक्कर में वो ऐसी जगह उतरते हैं जहां पर भाई पहले से काफी बंदे उतर रहे होते हैं, तो वहां पर भाई आपको बिना लूट के किल करना पड़ता है, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि ऐसा करके आप लोग अपने गेम प्ले के दम पे 10 में से 8 मैच के अंदर भले इनिशियल किल्स निकाल लोगे, इनिशियल फाइट्स निकाल लोगे, लेकिन भाई जो बाकी 2 मैच के अंदर आप लोग मरोगे वहां पर भाई माइनस भी काफी गंदा लगेगा। लाइक यहाँ पर क्योंकि मैं सेफ लैंडिंग कर रहा होता हूँ इसलिए भाई मेरे को आराम से लूट करने का पूरा मौका मिलता है, तो इसलिए जो भी मुझे मिलता है सब कुछ मैं लूट लेता हूँ। भाई मेरे को आर्सलन की भी मिल जाता है, जिसको लेकर मैं जल्दी से आर्सलन के पास पहुंचता हूँ और यहाँ से भाई 2 लेवल का M14 ले लेता हूँ, क्योंकि रैंक पुश करते टाइम हमें ऐसे वेपन्स को यूज करना होता है जिसका डैमेज पहले से ज्यादा होता है, और स्पेशली ये उनके लिए है जिनके पास कोई बढ़िया ईवो स्किन्स नहीं है। प्रॉपर लूट करने के बाद भाई जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भाई जोन रोटेशन, की भाई अगला जोन कहाँ पर पड़ा है और वहां पर हमें रोटेशन कैसे लेना है। जैसे हमारे केस के अंदर यहाँ पर जोन हमारे पास ही था, तो इसलिए हम लोग क्लॉक टावर जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर भाई हमें यूएवी से एक बंदा दिखता तो है, लेकिन जब तक हम लोग क्लॉक टावर पे पहुंचते हैं तो भाई वो बंदा गायब ही हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा माइंड क्लियर था कि भाई हमें क्या करना है, इसलिए हम लोग ओवर एग्रेसिव होकर ओपन में रश करने नहीं जाते, यहाँ पर इसी घर के अंदर हम लोग होल्ड करते हैं। क्योंकि क्लॉक टावर पे जब भी जोन बनता है भाई यहाँ पर बंदे आते ही आते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर वेंडिंग मशीन भी है, तो भले ही बंदे फाइट करने ना आए, एटलीस्ट बंदे रिवाइव करने तो आएंगे ही आएंगे। और थोड़ी देर बाद भाई बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहाँ पर एक बंदा गाड़ी लेकर आता है जिसको मैं स्पॉट कर दिए थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, इसके बाद ये ग्लू वॉल लगा लेता है, तो मैं इसका गाड़ी फोड़ने लगता हूँ, लेकिन रिटर्न फायर में भाई ये मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, बट क्योंकि मेरे पास ओरियन और साथ में डिफेंसिव एबिलिटीज होता है इसलिए यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। लेकिन इसके बाद भी भाई एक बंदा देखकर भी हम लोग रश करने नहीं जाते, क्योंकि भाई क्या पता कोई थर्ड पार्टी करने आ जाए या फिर इसका दूसरा बंदा छुप कर बैठा हो, इसलिए भाई हम लोग भी वेट करते हैं कि भाई कब सामने वाला बंदा गलती करे। और जैसा हमने सोचा था भाई वैसा ही होता है। यहाँ पर भाई थोड़ी देर बाद हमें एक बंदे का स्टैंटिनो भी दिख जाता है, मतलब कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा एनिमीज है। इसके बाद यहाँ पर देखना जो सामने वाला बंदा मेरे को डैमेज करता है वो घूम कर आता है और नीचे साइड से मेरे को डैमेज करने लगता है, लेकिन क्योंकि भाई वहां से उसके ऊपर एम आता है तो मैं आराम से हेड पे एम लेता हूँ और इजीली डाउन कर देता हूँ। फिर इसको फिनिश लेके जब तक हम लोग ऊपर जाते हैं भाई तब तक हमें पता चलता है कि इसका टीममेट आके इसको रिवाइव भी दे चुका होता है, क्योंकि यहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन ये जैसे मेरे को दिखता है इसको मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो भाई अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही किल्स है, श्रेया के पास तो एक भी नहीं है, और अभी भाई सामने सिर्फ 12 ही बंदे जिंदा है, जिसमें से 2 तो हम ही है, और थोड़ी देर बाद भाई 3 बंदे और खत्म हो जाते हैं। अब ऐसे टाइम पे बंदे क्या करते हैं कि भाई मेरे पास तो किल्स भी नहीं है, बंदे भी इतने कम बचे हैं, तो भाई मुझे प्लस कैसे मिलेगा। इसके चक्कर में भाई जो बंदा अभी तक होल्ड कर रहा था तो वो एकदम से अग्रेसिव होकर फाइट करने जाता है और वहीं पर भाई उसके साथ थर्ड पार्टी हो जाता है और मैच खत्म। और यही गलती भाई आपको नहीं करना है, क्योंकि भाई अगर आप लोग एंड तक खेल लोगे तो भाई आप लोग मरते मरते भी 1-2 किल्स तो भाई निकाल ही लोगे। अब ओपन में जाने को भाई मैं मना क्यों कर रहा हूँ वो आप लोग यहीं पर देख लो। यहाँ पर जैसे मुझे दिखता है कि भाई हमारे अलावा सिर्फ 3 ही बंदे जिंदा होता है, तो भाई मैं ओपन में भागने लगता हूँ और उसी टाइम पे पीछे से एक बंदा मुझे काफी गंदा ठेस देता है, लेकिन वो तो शुक्र है मेरे पास ओरियन और साथ में ये डिफेंस वाले कैरेक्टर्स थे, इसलिए यहाँ पर मैं बच जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं ठंडे दिमाग से काम लेता हूँ। इसके बाद मैं सबसे पहले हील करता हूँ, उसके बाद आराम से कवर में जाता हूँ, उसके बाद भाई देखता हूँ कि भाई एनिमी कहाँ पर है और एनिमी को स्पॉट करने के बाद फाइट करने जाता हूँ, क्योंकि बिना स्पॉट करे जाओगे तो भाई हमेशा आपको ओरियन भी नहीं बचा पाएगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो भाई आपको ठंडे दिमाग से खेलना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर भाई एनिमी को स्पॉट करने के बाद मेरे को लेफ्ट साइड से भी एक बंदा जाता हुआ दिखता है, तो इसलिए मैं ऊपर पूरा रस नहीं मारता, क्योंकि भाई यहाँ पर एक से ज्यादा एनिमीज होते हैं। फिर यहीं पर बैठे बैठे स्पॉट करते करते जैसे मुझे एक बंदा नीचे से आता
हुआ दिखता है उसको मैं काफी इजीली M14 से बॉडी से डाउन कर देता हूँ। इसको फिनिश करते टाइम भाई ऊपर वाले बंदे मेरे ऊपर रस मारने आ जाते हैं और भाई मुझे डाउन कर देते हैं, लेकिन उसी टाइम पे श्रेया का एकदम परफेक्ट कवर आता है। फिर यहाँ पर रिवाइव होने के बाद मैं उसको बोलता हूँ कि वो फाइट करने जाए और यहाँ पर मैं हील करता हूँ, क्योंकि भाई तब तक एनिमी का ध्यान भी बटा रहेगा और मैं आराम से हील भी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर वो डाउन हो जाती है, फिर उसको मैं कवर देता हूँ। बाकी ऐसे इंटेंस फाइट को निकालने के लिए आप अपने कॉम्बिनेशन के अंदर अटैकिंग कैरेक्टर्स रखो या फिर ना रखो, डिफेंसिव कैरेक्टर तो भाई जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पर मेरे को डिफेंसिव कैरेक्टर नहीं बचा है। इसके बाद भाई यहाँ पर सामने हमारे अलावा 2 बंदे होते हैं जो कि भाई कॉन्टिन्यूसली हमारा वॉल फोड़ रहे होते हैं। लेकिन लास्ट जोन के अंदर भाई अगर पॉसिबल हो तो भाई अपना 100% देके अपने टीममेट्स को रिवाइव जरूर करना, क्योंकि अगर लास्ट जोन के अंदर आपका टीममेट या फिर आप डाउन हो गए तो भाई बूया आपके हाथ से छिन जाएगा, जो कि ऑब्वियसली यहाँ तक आने के बाद आप लोग नहीं चाहोगे। तो इसलिए ट्राई करना कि भाई एंड जोन के अंदर आप लोग हमेशा अपने टीममेट्स के साथ ही रहो, क्योंकि अगर आप लोग अलग जाते हो तो भाई फिर क्या होता है वो आप लोग यहीं पर देख लो। यहाँ पर हम लोग सामने वाले एक बंदे को काफी गंदा डैमेज करते थे, इसके बाद वो हील करने बैठते तो हमें मौका मिल जाता है मूव करने का, तो हम लोग मूव करने लग जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पे उसका दूसरा टीममेट अपने टीममेट से अलग होकर हमारे ऊपर रस मारने आता है, जिसको कि यहाँ पर दिखते मैं काफी इजीली हेड और बॉडी शॉट से डाउन कर देता हूँ। इसके बाद फिर सामने सिर्फ एक ही बंदा बचता है, तो हम लोग भी उसके ऊपर तुरंत रस मार देते हैं। लेकिन भाई अंधा रस नहीं मारते, सबसे पहले यूटिलिटीज का यूज करते हैं जिससे उसको इनिशियल डैमेज पड़ जाए, और ऐसा ही होता है उसको डैमेज पड़ता है। श्रेया उसी टाइम पे उसके ऊपर रस मारती है, उसको खत्म करती है और हमारा मैच बुया हो जाता है। जिसके बाद अगर आप लोग प्लस देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 5 किल के बदले भी मेरे को 99 का प्लस मिल जाता है। और ऐसे ही अगर आप लोग लगातार 3 मैच के अंदर ये गोल्ड मेडल स्ट्रीक वाला जो टाइटल है उसको ले लेते हो तो भाई आपका मतलब 100 के ऊपर का प्लस आराम से लग जाएगा। और ये गोल्ड मेडल स्ट्रीक लगाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, जितना